तो सभी लोगों को वेलकम है हमारे चैनल द फिजिक्स एस्पिरेंट में। चलिए, तो आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन का डिस्कशन। हम लोग पढ़ रहे थे इम्प्लिसिट फंक्शन डिफरेंशिएशन में, जो कि हमारा टाइप 3 के अंडर में कैटेगराइज था, ठीक ना। चलिए, तो लास्ट क्लास में मतलब प्रीवियस क्लास में लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कशन कर चुके हैं। शायद ये क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर चुके थे, ठीक ना। जो अपना स्टेट बोर्ड 2019 नहीं, ये सीबीएसई का क्वेश्चन था। हम आपको बताए हुए थे ये अपना सीबीएसई का क्वेश्चन था। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इधर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। और हाँ, एक बात और, ये अपना लेक्चर नंबर 10 है, क्रैश कोर्स पार्ट 10 होगा ये, ठीक है। आप देख लीजिएगा, मतलब वीडियो में आपको मिल जाएगा ये कौन सा है, पार्ट 10 होगा ये अपना। चलिए, तो इसमें बताइए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। इधर देखिएगा जरा, देखिए इधर हम इसके लिखते हैं भाई सॉल्यूशन। कैसे हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन समझिएगा। देखिए, बार बार आपको हम एक ही बात बोले हैं, आपको क्या बताए हैं कि आपको फंक्शंस को लिख देना है और बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपको डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर देना है। बस बात खत्म, इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना भी नहीं है। देखिए समझिएगा, इधर अपना क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है मेरे भाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स के पावर क्यू प्लस वाई के पावर क्यू। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए क्या गिवन है हमारा, जो अपना गिवन है उसको हम लिख देते हैं। क्या गिवन है देखिएगा इधर, एक्स के पावर क्यू, एक्स के पावर क्यू प्लस में क्या गिवन है अपना, सॉरी एक्स के पावर क्यू नहीं है, एक्स वाई है। हम इसको लिख देते हैं जरा अच्छा से समझिए आप। इधर क्या गिवन है, एक्स वाई इज इक्वल टू, क्या गिवन है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स के पावर क्यू प्लस में वाई के पावर क्यू। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो। चलिए इसको इक्वेशन हम 1 कंसिडर कर लिए। अब आप देखिएगा, ये जो अपना इक्वेशन 1 है, बोथ साइड एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर देंगे। बोथ साइड क्या कर देंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे। चलिए लिख देंगे यहाँ पर। समझिएगा आप, एक बात समझिएगा, क्या हम लिखते हैं। देखिए डी सी ऑन बोथ साइड, डी सी ऑन बोथ साइड्स, डी सी ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक ना। चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएशन को परफॉर्म कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक ना। एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को परफॉर्म कर देते हैं। अब मेरा बात समझिएगा, हम इधर लिखते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन, देखिएगा इधर जरा, एक मिनट, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, इधर क्या लिखेंगे बताइए, एक्स वाई लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे, एक्स वाई। आपको पता चल रहा है कि हम इसको यू वी पर ब्रेक करेंगे, फिर इक्वल का साइन देंगे, और डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स, बताइए क्या आएगा, एक्स क्यू आएगा, और प्लस में क्या आएगा, इधर देखिए डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, इधर क्या आने वाला है अपना, वाई क्यू आने वाला है, ठीक है ना। वाई के पावर 3 आने वाला है, सही ना, वाई के पावर 3 आने वाला है। तो अब बताइए, अब हम क्या करेंगे कि जो अपना चेन रूल होगा उसको हम अप्लाई करके सिंपली चेन क्या करेंगे, खींच देंगे। जो अपना चेन होगा उसको हम खींच देंगे। अब आप एक बात समझिएगा, यहाँ हम इक्वल के साइन दे देते हैं, इसलिए इक्वल टू, इसको देखिए यू को आप छोड़ दीजिए, वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में आप कर दीजिए। वाई का डिफरेंशिएशन क्या कीजिएगा बताइए, एक्स के रिस्पेक्ट में आप कर दीजिए। यू को छोड़ दीजिए और वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, प्लस वाई को छोड़ दीजिए और एक्स का डिफरेंशिएशन आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। हो गया, सही है। फिर आप समझिए, फिर अब क्या है, क्या करेंगे, इधर हम, इधर अपना इक्वल का साइन है। इधर देखिए चेन, इधर अगर चेन अगर भाई जहाँ जहाँ होगा वहाँ हम चेन को मतलब क्या करेंगे, एलोंगेट करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा मेरे को। यहाँ डी एक्स क्यू है, तो इसको तो हम क्या करेंगे, सिंपली मतलब लिख देंगे डिफरेंशिएशन क्या, एक्स के पावर 3 बाई डी एक्स। फिर प्लस में देखिए, प्लस में क्या करेंगे हम, प्लस में आप देखिएगा डिफरेंशिएशन क्या है, वाई के पावर 3 बाई डी वाई, और इंटू में क्या कर देंगे बताइए, डी वाई अपन डी एक्स। यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया होगा, तो बहुत ही आसान था यहाँ तक मतलब कोई
बहुत बड़ा टास्क था नहीं, मतलब सिंपली चैन खींचना था। मतलब हम देखिए दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर दिए, डिफरेंशिएशन कर दिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिए, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिफरेंशिएशन वाई के पावर क्यू विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। बट यहाँ जो अपना फंक्शन है वाई के पावर 3 है, मतलब कि फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या है, वाई के रिस्पेक्ट में इधर डिफरेंशिएशन होगा, तो हम इधर वाई के पावर क्यू और नीचे डी वाई लिख देंगे, इंटू में डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे। नेक्स्ट पेज पर हम क्या करते हैं, इसको मतलब सोल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पर हम इसको सोल्व करते हैं, तो आपको लग रहा है कि यहाँ एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर लेकर हम। फिर देखिए इधर इधर आप लिखिएगा मतलब क्या, आइए वापस देखते हैं क्या है। वाई को आप छोड़, एक्स को छोड़ दीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स होगा। चलिए और प्लस में आप y को छोड़ दीजिए तो 1 होगा, केवल केवल क्या होगा 1। तो 1 तो लिखना जरूरी है, कंपलसरी है नहीं, 1 होगा। y देखिए इज इक्वल टू, देखिए 3x² हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपना, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू बताइए, थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x², 3x²। और देखिए ये क्या हो जाएगा बताइए, ये क्या हो जाएगा अपना 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 3x² इंटू प्लस में 3y² इंटू में बताइए डी वाई अपन डी एक्स, सही ना, इंटू में डी वाई अपन डी एक्स। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर होगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पेज में, नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं, सॉरी नेक्स्ट पेज नहीं, नेक्स्ट लाइन में आप इधर समझिएगा हम क्या करते हैं, जो अपना डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है उन सभी को हम एक तरफ लाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई अपन डी एक्स, एक्स डी वाई अपन डी एक्स, और इधर देखिए माइनस में क्या आ जाएगा, इधर अपना माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में 3y² और डी वाई अपन डी एक्स हो गया। बस इतना ही था। इज इक्वल टू 3x² इज इक्वल टू, बताइए 3x² माइनस में y, माइनस में y आप लिख दीजिए। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया होगा, आई होप सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। सही है, बहुत दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करके डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को हम क्या कर दिए हैं बताइए, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को हम एक तरफ कर दिए हैं, बस और कुछ करना था नहीं। अब बताइए डी वाई बाई डी एक्स इधर से क्या दिख रहा है, मेरे को कॉमन दिख रहा है, तो हम बताइए क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए आप, हम डी वाई बाई डी एक्स को क्या कर लेंगे, कॉमन कलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉमन में कलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखिएगा अगर हम कॉमन बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा अपना डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपन डी एक्स, अंदर में देखिए क्या बचता है, एक्स माइनस 3y², एक्स माइनस 3y² इज इक्वल टू देखिए इधर क्या बचता है अपना 3x², क्या बचता है देखिएगा 3x² लिख देते हैं इधर हम 3x² माइनस में y हो गया, बस बात खत्म। इसलिए हम डी वाई बाई डी एक्स की बात करें, डी वाई अपन डी एक्स की बात करें, डी वाई अपन डी एक्स की बात करें 3x² माइनस में y, नीचे में देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 3y², सही है ना, x माइनस 3y²। अब बताइए यही अपना क्या हो जाएगा, यही अपना क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या, x माइनस 3y²। चलिए क्या हो जाएगा देखिए 3x² माइनस वाई, और अपन में क्या हो जाएगा इधर, इधर हम क्या लिख देंगे समझिएगा, एक मिनट जरा देखिए इधर, हम्म, चलिए इसको जरा अच्छा से लिखते हैं। मतलब क्या हो जाएगा अपना, इधर क्या हो जाएगा 3x² माइनस वाई, एक्स माइनस 3y², एक्स माइनस 3y², यही अपना क्या हो जाएगा बताइए, करेक्ट आंसर आ जाएगा। यही अपना क्या आ जाएगा, करेक्ट अप टू द आंसर आ जाएगा। हम इसी को क्या करेंगे बताइए, आंसर मार्क
कर देंगे। यही हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा। आई होप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आई होप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन मतलब आपके एग्जाम में आने के चांसेस प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इजी क्वेश्चन है, और इजी क्वेश्चन ही मतलब एग्जाम में आते हैं। चलिए आप इसको नोट्स कीजिए फास्ट, आप इसको नोट्स कीजिए, फिर हम चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या है। चलिए इधर आप नोट्स कर लीजिए इसको, इधर आप इसको नोट्स कीजिए ज़रा, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, मतलब आप इसको नोट्स कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, हाँ आप इसको नोट्स कर लीजिए, नोट्स कर लीजिए प्रॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी का है। अच्छा इसके नेक्स्ट क्या है देखते हैं, सीबीएसई का क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छा बात है, अपना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। चलिए इस ये क्या है मेरे भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, बताइए हम इसको सोल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा बात है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो और अच्छा बात है, मतलब एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर बेस्ट पूछे जाते हैं। चलिए हो गया ना, मतलब एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मतलब आप इसको, आपको क्या करना है भाई, इग्नोर करके नहीं चलना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। देखिए इधर क्या दे रखा है, दे रखा है अपना गिवन क्या है, हम लिख देते हैं। क्या अपना गिवन है कि 2x प्लस में मेरे भाई 3y दिया है। इजिकॉन में क्या दिया है, देखिए 2x प्लस 3y। इजिकॉन में क्या दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है। आप लिख दीजिए साइन एक्स। चलिए लिखा हुआ है। इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई इसमें डाउट नहीं है, कोई बात भी नहीं है। हम लिख देते हैं नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट हम लिखते हैं मेरे भाई डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। लिखिए डीसी ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया ना, डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नेक्स्ट पेज पर आप देखिएगा, इधर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स। हो गया, बस बात खत्म। फिर देखिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, देखिएगा सबको सेपरेट सेपरेट हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं। सबको हम क्या करते हैं, सेपरेट सेपरेट डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो 2 को बाहर ले लीजिए, इधर क्या आ जाएगा अपना डी एक्स अपन, 2 को बाहर आप ले लीजिए तो डी एक्स अपन डी एक्स आ जाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं बहुत ही हम बड़ा लिख दिए लग रहा है। चलिए इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं, मतलब इतना बड़ा भाई कंपलसरी नहीं है लिखना, क्योंकि आपको दिख रहा होगा। देखिए इधर 2x प्लस 3x हो गया ना, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो गया। अब भाई आपको एक बात समझना है, इधर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आप देखिएगा सबको भाई डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करवाते हैं, 2 को कॉमन करते हैं, डी एक्स बाई डी एक्स, 3 को कॉमन करते हैं, डी एक्स बाई डी एक्स हो गया, डी एक्स बाई डी एक्स हो गया। डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू
साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। चलिए यहाँ तक नोट्स कीजिए सभी लोग, सभी लोग यहाँ तक नोट्स कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट 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 पेजेस पर हम बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको नोट्स कीजिए रहा। चलिए हो गया ना, यहाँ तक आप नोट्स कर चुके होंगे। नेक्स्ट पेज पर आप देखिए, नेक्स्ट पेज पर आपको हम ले चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आप देखिएगा, ये हो गया इधर साइन एक्स डी एक्स बाई डी एक्स। इधर क्या हुआ, गड़बड़ हुआ है क्या कहीं, इधर इधर कहीं गड़बड़ हुआ है, मेरे को लग रहा था, हाँ मेरे को लग रहा था इधर कहीं गड़बड़ हुआ है। इधर अपना क्या आने वाला है, 3y है ना मेरे भाई, देखिए इधर 2x प्लस 3y है, 3y है इधर, इधर तो अपना 3y है और हमने लिखा नहीं था, क्या है 3y। हो गया ना, तो आप समझिएगा, इधर हो गया, ये हो गया, हम्म हम्म इधर सही है ना, dy अपन dx, अब सही है इधर, dy अपन dx अब सही है। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम आपको ले चलते हैं। अच्छा dx बाई डी एक्स 1, dy बाई डी एक्स, इधर तो कहीं आया नहीं, साइन एक्स 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, क्वेश्चन सही है कि नहीं, पहले क्वेश्चन को हम चेक करते हैं क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत। क्या क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y, 2y 2x प्लस 3y, क्वेश्चन सही है मेरे भाई, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन सही है अपना, क्वेश्चन सही है। चलिए नेक्स्ट पेज पाइए, देखिए इधर हम क्या लिखते हैं, ये हो गया 2 इंटू में हो गया 1, 2.1 लग गया, देखिए 2 हो गया ये। आइए डी एक्स बाई डी एक्स 1 और 3 प्लस डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 प्लस में 3 डी वाई बाई डी एक्स, हो गया ना, डी वाई बाई डी एक्स, कॉस एक्स, हो गया। कॉस एक्स -2, कॉस एक्स -2, और क्या हो गया ये अपना अपन में 3, अपन में क्या हुआ 3। फिर आप देखिए इधर, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। आप इसी को क्या कीजिए, आंसर मार्क कर दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का कहीं ना कहीं क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान है, मतलब आप देख भी सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इसको नोट्स कीजिए, नोट्स करने के बाद यहाँ तक आप इसको आंसर मार्क कीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको जरा नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं। चलिए चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो आई होप अभी तक ये दोनों क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, दोनों क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए यहाँ तक तो सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ
समझते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला बात कि क्वेश्चन ये अपना सीबीएसई, पहला बात क्या है, क्वेश्चन अपना सीबीएसई का है। बहुत अच्छा बात है। पहला बात क्या है कि क्वेश्चन अपना क्या है भाई, सीबीएसई के पेपर का है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, गिवन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 3a xy। सही है ना यहाँ तक, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, हाँ 3a xy, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या लिखे हैं। चलिए आप क्या कर दीजिए, दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको, आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है, आपको करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डी सी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी सी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए डी सी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर देखिए क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं डी बाई, देखिएगा इधर, यहाँ तक सही है, सही है ना, मतलब यहाँ तक तो सही है। फिर आप देखिएगा, फिर हम क्या करने वाले हैं, प्लस में चलिए इधर आप देखिएगा क्या है अपना डी वाई क्यू, सही है ना, डी वाई क्यू बाई डी एक्स। सही है, यहाँ ये भी सही है, ये दोनों मतलब सही है, मतलब हम दोनों सही लिखे हैं। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या लिखे हैं, मतलब कि हम भाई एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड क्या किए हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड हम डिफ्रेंसिएशन कर दिए हैं। हो या, इधर देखिए कांस्टेंट में अगर हम इधर डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करते हैं तो आपको पता होगा 3a अपना कांस्टेंट है, 3a को हम बाहर कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स वाई हो गया। 3a को बाहर कर लेते हैं और इसको हम बाहर डिफ्रेंसिएशन से कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। फिर आप देखिएगा क्या करते हैं हम, 3x², ये देखिए इधर क्या हो जाएगा अपना वाई क्यू है, वाई क्यू है तो हम क्या लिखते हैं, वाई क्यू का डिफ्रेंसिएशन देखिए वाई क्यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर क्या लिखते हैं इधर हम, डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई अपन डी एक्स। सही है ना, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई अपन डी एक्स। फिर आप देखिए इधर क्या लिखेंगे, 3a को बाहर कर लेंगे, 3a को बाहर कर लेंगे। आप यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक्स को छोड़ देते हैं,
वाई का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, प्लस में वाई को छोड़ देते हैं और एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है तो आगे भी आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपको हम ले चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आप देखिएगा क्या लिखते हैं, 3x² इज इक्वल टू का साइन देकर 3x² प्लस 3x² प्लस 3y² इंटू dy/dx। हो गया 3y² इंटू dy/dx। नेक्स्ट देखो 3y² dy/dx इज इक्वल टू 3a हो गया इज इक्वल टू 3a x dy/dx और प्लस में y। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, सभी लोगों को यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखते हैं हम। नेक्स्ट में क्या हम लिखते हैं, आप देख रहे होंगे 3y² कहाँ है, 3y² एक यहाँ है, 3y² इंटू में dy/dx। और देखिए 3 माइनस में 3a x dy/dx इज इक्वल टू 3ay माइनस 3x²। 3ay माइनस में 3x²। फिर देखिएगा क्या कॉमन करते हैं हम इधर। आप कॉमन में देखिए मेरे को क्या क्या दिख रहा है, मेरे को निकालना है, अच्छा मेरे को निकालना है ये एंड हाँ चलिए dy/dx, dy/dx होगा dy/dx dy/dx। इधर देखिएगा 3y² 3ax सही है। इधर में आप देखिएगा क्या है 3ay माइनस में 3x²। ऊपर में 3ay माइनस x², नीचे में 3y² 3ax सही है। यहाँ तक तो सही है। चलिए यहाँ तक तो सही है, सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा ना, सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप एक बात समझिएगा, क्या क्या मेरा कैंसिल हो रहा है इधर, जो कैंसिल हो रहा है इसको हम काट देंगे, क्या 3 और 3। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, इधर आइएगा आप। यहाँ तक देखिएगा, यहाँ से हम dy/dx निकालते हैं, जो अपना dy/dx होगा ay माइनस में x² y² माइनस में 3ax 3ax
चलिए, तो बताइए यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक ना, यही अपना आंसर हो जाएगा। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आप इसको नोट्स कीजिए, इसको नोट्स कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री, सॉरी यहाँ तो ये नहीं होगा, सही है, इधर थ्री को कॉमन लिया है ना, मतलब यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, जरा देखिए। 3y², थ्री तो हम लोग कॉमन लिए है ना, ए एक्स, एक्स होगा अपना, इधर ए एक्स होगा केवल, होता है भाई छोटा मोटा गलती, कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, ए वाई माइनस में x² y² माइनस में ए एक्स। ए वाई माइनस x² y² माइनस ए एक्स। चलिए, तो ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यही होगा, वहाँ पर थ्री नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग थ्री कॉमन कर लिए हैं, देखिए इधर थ्री दोनों तरफ कॉमन हो गया है, तो थ्री कॉमन हो गया तो मतलब नहीं ना लिख पाएंगे इसे, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा हमारा, तो अपना dy/dx यही आ जाएगा। चलिए इसको आप नोट्स कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी है एनसीईआरटी का ही है कोई। हाँ अच्छा, ये क्वेश्चन कर लिए हैं क्या, 2x+3y इजिकल टू साइन एक्स, 2x+3y साइन एक्स, अच्छा ये क्वेश्चन तो हो ही गया है। चलिए इसको आप नोट्स कीजिए जरा, फास्ट इसको नोट्स कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या अपना, इसको आप जरा नोट्स कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, इसको जरा फास्ट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं। चलिए हो गया ना, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए ये भी अपना एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, अच्छा ये सब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, टोटल जो लिए हैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो हम डिस्कशन करते हैं, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं। चलिए आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, मतलब ठीक है ना। इम्प्लिसिट फंक्शन का जो भी पी वाई क्यू कंपाइलेशन है, आपको हम मतलब A to Z क्वेश्चन यहाँ सोल्व करवा देंगे। आप अपना नोट्स पढ़िए, आप अपना नोट्स पढ़िए, वही आपके लिए सफिशियंट होगा। आप तो कोचिंग में भी पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं आप कोचिंग में भी पढ़े होंगे, तो आप कोचिंग में जो भी पढ़े हैं उधर से और इधर से अपना मैच कराते चलिए, बस काम खत्म, इतना ही है। चलिए, चलिए हो गया, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, बताइए। ये क्वेश्चन को जस्ट अभी हम किए हैं, ये क्वेश्चन को किए हैं मतलब, तो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है, ये क्वेश्चन अपना डन हो चुका है, ठीक ना, ये क्वेश्चन अपना डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखिए देखिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को जरा हम सोल्व करते हैं, और आपको भी बताना है, मतलब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं और आपको बताना है, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, देखिएगा इधर आप, x+by² इज इक्वल टू कॉस एक्स, हो गया ना, मतलब इज इक्वल टू कॉस एक्स। हम यहाँ पर लिख देते हैं DC ऑन बोथ साइड, DC ऑन बोथ साइड, आप समझिएगा। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अपना लिखते रहिएगा, ये सब चीज़ DC ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप ये लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इधर आप देखिएगा डिफ्रेंसिएशन किसका होगा,
ए एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। इधर आप देखेगा डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, बी वाई स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। और इधर बात करते हैं डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। हो गया ना, अपना हो गया, डन हो गया इधर पर। फिर आप देखिएगा इधर हम क्या करने वाले हैं, फिर आप देखिएगा इधर हम क्या करने वाले हैं, ए को बाहर कर लीजिए और डी एक्स बाई डी एक्स, ए को आप बाहर कर लीजिए और डी एक्स बाई डी एक्स प्लस में बी को बाहर कर दीजिए, डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। फिर क्या होगा बताइए इधर, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा अपना, ये अपना आएगा साइन एक्स, ये क्या अपना साइन एक्स आएगा। सभी लोग को यहाँ तक समझ में आया ना, बहुत आसान है। मतलब देखिए जो कांस्टेंट टर्म थे उनको हम बाहर कर लिए और जो वेरिएबल थे उनको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दिए। कहीं ना कहीं ये बहुत ही आसान काम था, मतलब ठीक ना, और आपको समझ में आया भी होगा। चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हम लिखते हैं डिफरेंस ए, एरो का साइन दे देते हैं पहले, ए डी एक्स बाई डी एक्स अपना 1 हो गया, फिर बीच में प्लस शायद बी वाई स्क्वायर था। देखिए इधर आप क्या था अपना बी डी वाई स्क्वायर, तो लिखते हैं बी इंटू टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा, बी इंटू टू वाई और डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इज इक्वल टू साइन एक्स। हो गया ना। फिर आप देखिएगा ए प्लस टू बी वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में साइन एक्स, माइनस में साइन एक्स। हो गया ना, हो गया। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना था यह, इधर से आप देखिएगा जरा, सही है ना, सही है। तो हम क्या करते हैं कि टू बी वाई डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू, सही है ना, टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में साइन एक्स और माइनस में ए। कांस्टेंट जो भी है उन उधर ले जाते हैं सबको एक तरफ, डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ, सही है ना, मतलब है गड़बड़ नहीं हुआ है ना कहीं। क्वेश्चन में देख लेते हैं जरा, क्वेश्चन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू कॉस वाई। सही, यहाँ तक तो सही है, मतलब गड़बड़ कहाँ हो गया, गड़बड़ तो होना नहीं चाहिए था, मतलब इज इक्वल टू कॉस एक्स है, इज इक्वल टू कॉस एक्स है। सही तो है मेरे भाई, गड़बड़ कहाँ है, सही तो है, कुछ गड़बड़ तो है नहीं, मतलब सही तो है। हाँ कुछ गड़बड़ नहीं है, सही है सब कुछ मतलब। फिर देखिएगा क्या हो जाएगा अपना डी वाई अपन डी एक्स, मेरे को तो डी वाई अपन डी एक्स निकालना है ना, डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन उधर डिवीजन में जाएगा, उधर तो डिवीजन में आएगा, डिवीजन में आएगा तो चलिए हम डिवीजन में लिखते हैं। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में साइन एक्स माइनस में ए। हो गया, और टू बी वाई माइनस में डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस में साइन एक्स माइनस में ए और अंडर बाई टू बी वाई, यही अपना हो जाएगा ना, मतलब सही है। प्रोसीजर आपको देखना है, मतलब उससे कन्फ्यूज नहीं होना है कि इधर हम क्या लिखे हुए हैं, आपको केवल प्रोसीजर देखना है, प्रोसीजर वाइज आपको सोल्व करना है, प्रोसीजर वाइज आपको क्या करना है भाई, सोल्व करना है प्रोसीजर वाइज। देखिए सही है ना, सब कुछ, सब कुछ सही है। डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया और बी टू वाई हो गया और डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस में साइन एक्स, सही है। ए प्लस बी टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस में साइन एक्स है, माइनस में साइन एक्स है, माइनस में ए हो गया। और इधर देखिए इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर डिवीजन में आएगा ना, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, है
सही है ना, मतलब ये अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब आप इसको देख लीजिएगा। अभी और भी एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर वाई है, कोस एक्स वाई है, ये सब सोल्व करते हैं। आप इसको नोट्स कीजिए प्रॉपर तब तक, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जरा फास्ट नोट्स कीजिए, हम आज सोचें थोड़ा फास्ट इसको मतलब लेकर चलते हैं, इसको जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं। तब तक फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। साइन स्क्वायर वाई कोस एक्स वाई, क्योंकि क्वेश्चन को हम एक बार मैच कर लेते हैं। साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू के, फाइंड डी वाई अपन डी एक्स। हाँ क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन मतलब अगर मेरे से गड़बड़ हुआ तो समझिए कि प्रिंट करने में ही मेरे से कहीं डिस्टर्ब हो सकता है, ये डिस्टर्ब कर हैं, प्रिंट करने में ही कहीं से मिस्टेक हो सकता है। अदरवाइज क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस लेस हैं। समझिएगा इधर आप सॉल्यूशन में आइए, इधर समझिए क्या है, क्या हम लिखे हुए हैं। इधर देखिए क्या लिखा हुआ है अपना। गिवन क्या है, साइन स्क्वायर वाई प्लस में कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू, देखिए क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है। भाई के तो कांस्टेंट है ना, के अपने क्या है, कांस्टेंट। इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं कि अपने क्या है, कांस्टेंट है, कि अपना क्या है, कांस्टेंट। इधर आप देखिएगा, इधर हम लिखते हैं भैया साइन स्क्वायर वाई प्लस में डी के एक्स बाई डी एक्स, सही है ना, मतलब है। साइन वाई हो जाएगा इधर। चेन रूल तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हम चेन कैसे इसको मतलब है, ये चेन कैसे हम इधर खींच रहे हैं, ये तो ये कम से कम एटलीस्ट इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आएगा तो फिर तो प्रॉब्लम है ना, मतलब आपको इतना तो समझ में आना चाहिए। तो देखिएगा आप, हम इधर क्या लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन साइन स्क्वायर वाई, और नीचे में क्या लिखेंगे बताइए, नीचे में डिफ्रेंसिएशन साइन वाई हो गया ना। फिर देखिएगा डिफ्रेंसिएशन साइन वाई का, सही है ना, मतलब यहाँ तक साइन वाई का डी वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। फिर बताओ इधर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का, कॉस एक्स का डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक सही है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा।
ठीक ना, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए हम केवल मतलब आप सोच भी रहे होंगे "अरे यार सर बोरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब केवल बस पढ़ाते जा रहे हैं पढ़ाते जा रहे हैं"। पहला बात, हम इधर नॉनसेंस बात पर ध्यान देते नहीं है मतलब, और ना ही मतलब ये सोचे थोड़ा कि इधर उधर के जोक मार जाए जिससे बच्चों को फुसलाया जा सके। पढ़ने आए हैं, पढ़िए अच्छा से, मतलब अच्छे से समझिए कंटेंट को, क्या हम बता रहे हैं, मतलब ये सभी समझिए कि आपके मतलब आप लोग जो इतने तो मतलब आपके जो जिस टीचर से आप फीस देकर भी पढ़े होंगे तो मतलब वो लोग भी ऐसे नहीं पढ़ाए होंगे पूरा सिंसियरिटी के साथ आपको कि भाई ऐसे ऐसे ये होता है, पूरा स्टोरी के साथ नहीं पढ़ाए होंगे, इतना तो मेरे को पता है। बस ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, बना जाना, काम खत्म। ज़्यादा हो सके तो सॉल्यूशन को छाप देंगे, मेरे तरफ से भड़बड़ी बोलते हुए स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करेंगे। इतना मेरे को पता है, हम भी एक टीचर हैं, मतलब आज से नहीं, मतलब 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं। 6 साल से ऊपर हो गया मेरे को टीचिंग करते हुए, तो मेरे को अच्छा से आइडिया है इसके बारे में, ठीक ना। तो इधर उधर के बिना बात किए हुए हम लोग केवल पढ़ाई पर ध्यान देंगे और अच्छा से कंटेंट को समझेंगे। हम भाई पढ़ने को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सिंसेरिटी को फॉलो करते हैं, सिंसेरिटी के साथ ही हम पढ़ाते हैं। नॉनसेंस टाइप का बात नहीं करते हैं, ना ही कोई रील्स क्रिएटर है, मतलब कि आपको रील्स की तरह मतलब ये करेंगे वो करेंगे, इधर उधर का बात करना है हम लोगों को। चलिए, तो आइए इधर नेक्स्ट पेज पर आपको हम ले चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आप आइए, इधर इधर आप समझिएगा। चलिए, देखिए इधर आप एक बात समझिए, इधर क्या है मेरे भाई, साइन स्क्वायर वाई। साइन स्क्वायर वाई का अगर हम करते हैं साइन वाई, तो पहले तो ये आता है 2 sin y। सबसे पहला बात तो इधर 2 sin y आएगा, आप लिख दीजिए 2 sin y। हो गया, हो गया ना, मतलब है x के पावर n क्या था, n(x(n-1), तो 2 sin y पावर 1, 2 sin y। साइन वाई का dy की रिस्पेक्ट में लिख दो मेरे भाई, तो क्या होगा, cos y, cos y। हो गया। फिर आओ एक स्टेप थोड़ा, देखो इधर क्या है भाई, dy/dx है, आप लिख दो इधर dy/dx। dy/dx हो गया ना। फिर आप देख सकते हैं cos प्लस में क्या है, अच्छा प्लस में इधर cos xy थे क्या, मैं लग रहा है मैं कुछ मिस्टेक कर गया। हम्म, cos xy, एक मिनट जरा रुकिएगा, इधर देखिए, इधर cos xy है। अच्छा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं है। ठीक है ना, cos xy है, ऐसा कुछ है मतलब। तो इस तरफ हम चैन इसको खींच देते हैं। चलिए, जब इसको लिख भी रहे हैं तो अच्छा से ही लिख देते हैं, क्यों इसमें बेचारे को ज़बरदस्ती करते हैं हम, ज़बरदस्ती क्यों ही करना। यहाँ मतलब ऐसे होगा dxy विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ मेरे को स्पेस नहीं बचा, तो हम यहाँ पर चेन को नहीं ओपन कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर हम चेन को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पर हम क्या करते हैं, चेन को ओपन करते हैं। आप देखिएगा नेक्स्ट पेज पर हम चेन को ओपन करते हैं, तो cos xy है ना। चलिए एक बात समझिएगा, इधर क्या हो जाएगा अपना, आइए इधर, हम्म, cos xy का, ये हो गया अपना ये तो बात की बात है, cos sin 2y हो जाएगा। हो गया। इधर देखो, cos xy का हो जाएगा माइनस में
साइन एक्स वाई। सही है, सही है ना, यहाँ तक तो सही है। आप क्या करो, मल्टीप्लीकेशन में देखिए, इधर क्या है, मल्टीप्लीकेशन में कॉस एक्स वाई का तो हो गया, माइनस में साइन एक्स वाई का क्या होगा इधर। इधर तो कहीं गड़बड़ लग रहा है मेरे को, नहीं ना, मेरे को इधर कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, सब कुछ इधर सही है, ज़िंदगी में सब कुछ सही चलना चाहिए। हम्म आप इधर देखिए, एक्स को छोड़ दो मेरे भाई, तो डी वाई अपन डी एक्स, वाई को छोड़ दो मेरे भाई, 0। साइन टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, इधर आप देखिएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस में वाई, इतना तक तो सही है ना। अब मल्टीप्लाई मेरे को करना पड़ेगा, मेरे को तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर सब, ठीक है। अब देखिए इधर, अब हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन करते हैं, क्या है भाई, साइन टू वाई लिख दो, साइन टू वाई, सही है ना, साइन टू वाई। आप इधर समझिएगा, माइनस में एक्स, माइनस में एक्स साइन एक्स वाई, इधर आप समझिएगा। हम्म, और इधर आ जाएगा तो देखिए, ये तो इसके साथ माइनस में मल्टीप्लाई, तो ये तो हो गया वाई, ये क्या हो जाएगा देखिए, वाई साइन एक्स वाई, वाई साइन एक्स वाई। अब हमारा आंसर आ जाएगा, अब हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ तक आप नोट्स कीजिए, फिर देखिए। अच्छा, फिर स्पेस नहीं है, मेरे को यहीं पर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, आप इसको नोट्स कीजिए, फिर आपके लिए हम आंसर इधर मैच करवाते हैं, आंसर इधर मार्क कर देते हैं। चलिए, स्पेस तो मेरे पास है ही नहीं, कहाँ लिखे हम, स्पेस तो है ही नहीं, कहाँ लिखे हम बताइए। इधर वापस आकर लिख सकते हैं क्या, कहीं नहीं, इधर भी स्पेस नहीं, स्पेस तो मेरे पास है ही नहीं, मतलब देखिए स्पेस नहीं है मेरे पास, पता है, तो हम कुछ करेंगे नहीं ज़्यादा, मतलब हम थोड़ा थिकनेस कम कर देते हैं, पेन का थिकनेस कम कर देते हैं, और ये वाइट वाला से लिखते हैं आंसर। देखिएगा इधर क्या होगा, हम्म, यहीं पर एडजस्ट करवाते हैं ज़बरदस्ती। वाई साइन एक्स वाई, वाई साइन एक्स वाई, साइन टू वाई, साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। है ना, डी वाई बाई डी एक्स, वाई साइन एक्स वाई, अपन में नीचे में साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई है, ठीक ना। आपको दिख भी रहा होगा, शायद आपको दिख भी रहा होगा हम क्या लिखे हुए हैं, आपको दिख भी रहा होगा कि हम क्या लिखे हुए हैं, ठीक ना। हाँ, डी वाई बाई डी एक्स क्या है मेरे भाई,
वाई साइन एक्स वाई और साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। चलिए सही है, दिख रहा है आपको, मतलब सब कुछ सही है, सब कुछ भाई नॉर्मल है, सही है, सही है ना, मतलब है। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन अपना डन फाइनल हो चुका है, मतलब ये भी क्वेश्चन अपना फाइनल हो चुका है, मतलब हम यहाँ से स्टार्ट किए थे, मतलब आप इधर कुछ नोट्स पॉइंट करने के लिए है तो आप नोट्स कर सकते हैं। इधर आपको हम कुछ नोट्स करवा देते हैं, मतलब पहला फार्मूला याद रखना है आपको, डी एक्स के पावर एन अपन डी एक्स क्या होता है बता दीजिए। एन एक्स n-1। बात करते हैं साइन का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, dx में क्या होता है, cos x। चलिए ठीक है, तो फार्मूला भी जो नोट्स किए हम नोट्स इधर मेंशन कर दिए हैं आपके लिए, मतलब आप इधर समझिएगा क्या अपना फार्मूला है, मतलब इधर देखिए नोट्स भी हम कर दिए हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी है अपना, मतलब तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम सोल्व करते हैं। जरा इसको आप फास्ट नोट्स कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जरा इसको फास्ट नोट्स कीजिए आप, चलिए जितना हो सके फास्ट नोट्स कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन ही अपना क्या है अभी। अच्छा अभी क्वेश्चन तो है ही है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। चलिए अभी है क्या, जो है नहीं क्वेश्चन नहीं है। अच्छा लास्ट ही क्वेश्चन है बच गया है, मतलब है। चलिए इस सब क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी, फाइनल फाइनल करके मतलब जल्दी जल्दी इसका स्टोरी खत्म किया जाए, इनका स्टोरी जल्दी जल्दी खत्म किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख देते हैं पहले भाई कि हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अब आप एक बात समझिएगा, अब एक बात आपको एक बात समझना है। हम बार बार आपको एक ही बात बोले हैं, क्या बोले हैं, बार बार आपको हम एक ही चीज़ बताए हैं कि भाई जो भी होगा आप उसको गिवन लिख देना है। आप लिख दीजिए गिवन क्या है मेरे भाई बताइए, साइन स्क्वायर वाई है, फिर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, हो गया। हम्म प्लस में कोस स्क्वायर वाई है ना, इज इक्वल टू 1 है, हो गया। डी सी ऑन बोथ साइड्स, डी सी ऑन बोथ साइड्स। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि भाई डिफ्रेंसिएशन करते हैं किसका, देखिए साइन स्क्वायर एक्स नीचे में डी एक्स, फिर क्या है इधर प्लस का साइन है, 1 का जीरो, 1 का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। dx सही है ना, मतलब यहाँ तक तो सही है। फिर देखिएगा आप, हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, कॉस स्क्वायर वाई नीचे में,
जीरो। सही है ना, यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक तो आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज में इसको लेकर चलते हैं। साइन स्क्वायर एक्स है, तो पहले तो क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स का, पहले तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए? टू साइन एक्स, टू साइन एक्स देखेंगे, टू साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, कॉस एक्स। प्लस में आ जाओ, प्लस में आ जाओ, कॉस एक्स है, कॉस स्क्वायर वाई, टू कॉस वाई, टू कॉस वाई। सही है ना, मतलब है टू कॉस वाई हो जाएगा। इधर देखो, कॉस डी कॉस वाई। अच्छा एक मिनट रुकिए जरा, इधर एक स्टेप छूट गया है। इधर क्या होगा मेरे भाई? हो गया ना, मतलब है डी डिवाइड बाई डी एक्स जीरो। अब सही है, अब सही है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट पेज में हम जो करते थे, साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा? टू साइन एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, और कॉस स्क्वायर वाई, कॉस वाई का क्या हो जाएगा बताइए? टू कॉस वाई, और कॉस वाई का क्या हो जाएगा? कॉस वाई का टू कॉस वाई, टू कॉस वाई, किधर गया? टू कॉस वाई, और माइनस साइन वाई, माइनस में साइन वाई, इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू जीरो, इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू जीरो। फिर देखो क्या करेंगे, साइन टू साइन एक्स, साइन टू एक्स, साइन टू एक्स, फिर क्या हो जाएगा इधर? साइन टू आई डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू जीरो। क्या लिखेंगे बताओ? उस तरफ लेके जाएंगे, इसलिए जो अपना साइन टू वाई होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स, साइन टू एक्स, है ना? तो क्या लिखेंगे बताइए? क्या लिखेंगे यहाँ से? हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या? जो इसलिए जो अपना डी वाई अपन डी एक्स आएगा, साइन टू एक्स, और अपन में साइन टू वाई, साइन टू वाई अपना होगा। सही है ना, मतलब है साइन टू एक्स अपन साइन टू वाई। अब बताइए यही अपना क्या हो जाएगा? यही अपना आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा, और इसी को हम इजीली क्या कर देंगे? आंसर मार्क कर देंगे। ठीक ना? आई होप सभी लोगों को अभी तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो भी हम क्वेश्चन करवाए हैं आपको, सभी लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए आप इसको नोट्स कीजिए, और देखिए कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए हम होमवर्क में देते हैं, आप इसको ज़रा होमवर्क में सोल्व कीजिएगा। तीन क्वेश्चन आपके लिए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इसको आपको क्या करना है भाई? HW में सोल्व करना है। HW में बनाइए, बनाने के बाद जो भी डाउट होगा, अगर नहीं बनता है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनाया। फिर ये भी क्वेश्चन में आइए, इसको क्या करना है? HW में आप इसको सोल्व कीजिए। HW में इसको सोल्व करना है, फिर मेरे को क्या करना है बताना है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ये सब, ज़्यादा कोई खास नहीं है। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन भी कर देंगे। ये तो और ही आसान क्वेश्चन है, मतलब ये क्या है? ये और ही आसान क्वेश्चन, क्योंकि ये NCERT का है। ये सभी क्वेश्चन आपको क्या करना है? होमवर्क में आपको बनाना है। आपको हम होमवर्क देते हैं, ठीक ना? इस क्वेश्चन को आप नोट्स कर लीजिए। ये अपना आंसर है साइन टू एक्स अपन साइन टू वाई, साइन टू एक्स अपन साइन टू वाई करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना? चलिए तो देखिए हम क्या क्या अभी तक सोल्व कर पाए हैं, मतलब यहाँ तक सभी लोग मतलब नोट्स के देखिए हम हट जाते हैं। आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए। चलिए हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए हैं सोल्व। इसको आप लोग प्रॉपर नोट्स इसको करते रहेगा, ठीक ना? ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको हम बताए हैं अभी, आज ही बताए हैं। चलिए ठीक है। हाँ ये भी क्वेश्चन ठीक है अपना। हम्म एक CBSE का क्वेश्चन था ना, मतलब इधर। ये सब क्वेश्चन तो हम करवा ही दिए आपको क्लास में ही, मतलब सभी क्वेश्चन को हम लगभग क्लास में करवा दिए हैं, ठीक है ना? तो आप लोग पर डे रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, मतलब ठीक है।
पढ़ने वालों के लिए भाई कोई मोटिवेशन का जरूरत नहीं होता है। जो पढ़ने वाले होते हैं वो खुद पढ़ लेते हैं, अपना टारगेट और अपना स्ट्रेटजी वो लोग खुद सेट करके चलते हैं मेरे मेरे अकॉर्डिंग। जो लोग नहीं पढ़ने वाले होते हैं वही भाई उन्हीं को रील्स वील्स देखना पड़ता है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो रील्स वील्स क्रिएट करते हैं कि भाई अब आपको हम यही बताएंगे भाई कि भाई एक मंथ या समझिए एक मंथ 10 दिन रह गए। अब तो 10 दिन भी कहाँ, मतलब अगर स्टेट बोर्ड की बात करें तो आप एक मंथ लेकर चलिए कि आपके पेपर में एक मंथ रह गया। आपको अभी क्या करना है, आपको हम बताते हैं, स्ट्रेटजी बताते हैं। आपको क्या करना है कि अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा है आप उसी को रिवीजन कीजिए। एक्स्ट्रा तो आपको पढ़ना ही नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ही नहीं है। आप जो भी पढ़े हैं आप उसी को बाउंड्री बनाइए, ठीक ना। आप उसी को बाउंड्री बना करके पहले उसको स्टोर करिए अपने माइंड के अंदर, इसको स्टोर करिए परफेक्टली कि एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा जाएगा। सब कुछ करके नहीं जाना है, ठीक है, सब कुछ करके आपको एग्जाम में नहीं जाना है। तो जो भी है, मतलब हम आपके लिए पूरी तरह से अपने तरफ से एफर्ट कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिस्कस करवा दिया जाए। हम क्या करते हैं, देखिए क्रैश कोर्स है तो कहीं ना कहीं ये अपना मतलब समझिए कि ये पार्ट खत्म होता है। हम जो नेक्स्ट क्लास लेने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और उस पर बेस्ड जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कंपाइलेशन है आपके लिए हम कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक। फिर आता है अपना पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, फिर हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, और उसको कंप्लीट करने के बाद जस्ट हम वेक्टर और 3D में स्टार्ट करते हैं इसको और उसका भी क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।